हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट पासिंग पैकेज। बच्चों, इस पासिंग पैकेज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स से आने आने वाले क्वेश्चंस। बच्चों, इस स्टैटिस्टिक्स में क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक 1 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आते हैं और एक है 3 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए क्या है, मीन मीडियन मोड का रिलेशन पूछेंगे आपको। यहाँ पर वो फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। बच्चों, इसको थोड़ा एक्सचेंज करके भी आपको पूछेंगे, रीअरेंज करके भी। आपको एक रिलेशन अगर आपको समझ में आया तो आप किसी भी तरह इसको रीअरेंज कर सकेंगे। आप मोड इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये 2 मीन लेफ्ट साइड को ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। तो फिक्स इसका ये रिलेशन 1 मार्क्स के लिए होगा आपको। तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट राइट द रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन मीन बोल के पूछेंगे। अदरवाइज इस दोनों में ये कुछ वैल्यूज देंगे, मोड का और मीन का। मीडियन का वैल्यू क्या होगा उस तरह पूछेंगे। नहीं तो क्या है, कौन सा भी एक दो, ये तीनों में दोनों का वैल्यूज देके एक पूछेंगे आपको। ये 1 मार्क्स के लिए फॉर 1 मार्क्स, और 3 मार्क्स के लिए ये तीनों में 2 क्वेश्चन फिक्स आपको होंगे। उसमें होगा आपको इंटरनल चॉइसिंग। तो आप इसमें दोनों में आपको कौन सा परफेक्ट होगा वो आप परफेक्ट लिख दीजिए। अदरवाइज इन द एंड यू कैन राइट द रिमेनिंग वन आल्सो। तो मीन आपको कौन सा आसान होगा, किसी में 2 आप परफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। सो बच्चों, मैं प्रिपरेटरी में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर में से जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चों, हम अब सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 25 से लेकर 29 तक होगा। मैक्सिमम 28-29 में स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन होगा आपको 3 मार्क्स के लिए। फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो हियर दे गिव द क्लास इंटरवल्स एंड हियर आर द फ्रीक्वेंसीज। बच्चों, फिर से हम इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल्स। बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी क्लास इंटरवल्स लिख लेंगे यहाँ पर। क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 लास्ट है। और यहाँ नेक्स्ट आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट ग्रुप इज 2 and frequency for second group is 3 and frequency for third group is 5 and frequency for fourth group is 7 and for last it is 3। बच्चों, यहाँ पर हमारे को डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे को मिड पॉइंट की जरूरत है। वो है हमारा x, उसका सिंबल है। तो हम उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड करो। 20 + 10/2, ये हुआ 30, 30/2, 2 1 जा 2, 2 15 जा। तो फर्स्ट मिड पॉइंट हुआ 15। सेकेंड मिड पॉइंट भी आप इसी तरह, बाकी सब इसी तरह कैलकुलेट करो। अदरवाइज सो यहाँ पर क्लास साइज कितना है चेक कर लो। 20 - 10 हुआ 10। यहाँ पर देखो 30 - 20 10। तो आप यहाँ पर सिंपल में 10 ज्यादा लिखते जाओ, 10 प्लस करते जाओ। 15 + 10 हुआ 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45, 45 + 10 55। ये हुए आपके सभी ग्रुप के मिड पॉइंट्स। चाहे तो आप कौन सा भी एक ग्रुप का अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करके चेक कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली वही नंबर आएगा। तो इसके बाद हमारे को ना एफएक्स फार्मूला क्या है हमारा मीन कैलकुलेट करने के लिए। बच्चों, मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला है मीन इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली हमारे को इस चैप्टर में 3 फार्मूला है। आपको कौन सा आसान होगा उस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर मेथड पूछे तो उसी मेथड से आपको कैलकुलेशन करना होगा।
ये डायरेक्ट मेथड है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके बच्चों, यहाँ पर जो सिंबल्स है उनका वैल्यू फर्स्ट हमारे को कैलकुलेट करना होगा। सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स को फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा। एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को एफ और एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। 15 टू जा 30, 25 3 जा 75। अगर कुछ नंबर्स बड़े होंगे तो आप इधर से मल्टीप्लाई करो, साइड में लिखे तो मल्टीप्लाई करके लिखो। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31। नेक्स्ट 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। सो अब हमारे को सब एफ एक्स का वैल्यू मिला। अब हमारे को कैलकुलेट करना होगा सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इसका मतलब है एफ के सारे नंबर्स को प्लस करना होगा। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 3 20। ये हुआ हमारा सिग्मा एफ का वैल्यू। अब सिग्मा एफ एक्स के लिए पूरे एफ एक्स कॉलम को प्लस करना होगा, तब हमारे को सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिलेगा। सो फर्स्ट आप यूनिट प्लेस प्लस करो। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 2 कैरी। 10 प्लस 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 26, 2 कैरी हुआ फिर से। 100 प्लस 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 6। सो अब हमारा सिग्मा एफ एक्स हुआ 660। अब हम मीन इज इक्वल टू फार्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं बच्चों। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको होंगे 1 मार्क्स और इसके फार्मूला के लिए होंगे आपको हाफ मार्क्स। सो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 660। 660 ये हुआ हमारा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ आई कितना है देखो, यहाँ पर है सिग्मा एफ आई हमारा 20। सो यहाँ पर कैंसिलेशन बहुत ही आसान है। 0 0 कैंसिल हुआ। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। सो अब हमारा मीन का वैल्यू पता चला 33। सो इसके लिए आपको मिलेंगे कंप्लीटली 3 मार्क्स। यहाँ पर याद रखो इस फार्मूला की आपका हाफ मार्क्स और इसको कैलकुलेशन करने के लिए 1.5, तो सिंपल में इस स्टेप के लिए 1.5 मार्क्स कंप्लीटली। तो ये भी आपके 3 मार्क्स। इस तरह अगर मीन अगर आपको पूछेंगे तो आपको इस तरह कैलकुलेशन करना होगा। तो बच्चों इस चैप्टर से और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मोड और मीडियन। तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन सब मैं ऑलरेडी इस 2024-25 के मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिया हूं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों इसके लिए फिर से आपको क्या करना होगा, रीअरेंज टेबल्स को डालना होगा। फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए 3 टेबल्स को डालना जरूरी है। तो फर्स्ट मैं उस टेबल को बना लेता हूं। बच्चों अब हम कैलकुलेशन करेंगे मीडियन, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरह आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्या करना होगा, मीडियन के लिए फिर से इस तरह आपको लिख लेना होगा। तो सारे क्लास इंटरवल्स जो भी यहाँ पर हैं उनको फिर से लिख लो। एक आपके क्लास इंटरवल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट ग्रुप है 15 to 20, सेकेंड ग्रुप 20 to 25। ये ग्रुप आपको पता चला तो आप बाकी सारे ग्रुप्स भी बिना देख के लिख सकते हैं। यहाँ का क्लास साइज कितना है देख लो। क्लास साइज हमेशा आपको फिक्स होगा। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, next 35 to 40। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिख लो। फर्स्ट ग्रुप का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 2 3 6 4 5। ओके, इसके बाद आपको सी अप लिखना होगा। सी अप लिखना बहुत ही आसान है, जस्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना होगा। 2 प्लस 3, ये दोनों प्लस करना होगा आपको। 2 प्लस 3 हुआ 5, 5 प्लस 6। नेक्स्ट इसको प्लस करो। L1 प्लस 4 होगा 15, 15 प्लस 5 होगा 20।
वन थिंग यू रिमेंबर दिस, यहाँ n का वैल्यू जो है देखो फ्रीक्वेंसी, ये सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करने के बाद जो आते हैं ये सी एफ का लास्ट नंबर भी सेम एग्जैक्टली दोनों सेम रहते हैं। अगर ये दोनों में आपका कौन सा भी डिफरेंस हुआ तो आपका कैलकुलेशन दोनों में एक का डेफिनेटली रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चों अब हम कैलकुलेशन करेंगे सी एफ मीडियन। मीडियन का मतलब आपको मालूम है, अगर यहाँ पर एक सिंपल अनग्रुप डाटा का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 2 5 6 8 9 12 18, इसका मीडियन क्या होगा अगर आपको कैलकुलेशन करने के लिए आपको पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्टली मिडल नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 नंबर है तो 7 का एग्जैक्टली मिडल होगा आपका फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री इज द मीडियन ऑफ दिस वन। अनग्रुप डाटा के लिए हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट दिए गए नंबर्स को हम एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करो नंबर्स को, मीडियन आपका फिक्स सेम वही आएगा। यहां पर ग्रुप डाटा के लिए क्या करना होगा, हमारे को फर्स्ट मिडल नंबर कौन सा होगा कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल एंट्रीज कितने हैं 20, यहाँ पर कितने थे एंट्रीज 7 एंट्रीज थे। 7 का मिडल नंबर कौन सा हुआ हमारा, फोर्थ वन हुआ हमारा। तो फोर्थ एंट्री हम क्या लिए, मीडियन लिए। तो इसलिए यहां पर 20 का मीडियन, यहां पर ग्रुप डाटा के लिए मीडियन मिडल वैल्यू कौन सा होगा, अब हमारे को कैलकुलेट करना होगा। मीडियन के लिए n/2, n/2, n है हमारा 20, 20/2, 2 अंजा 2 10 यहां पर हमारा 10th वैल्यू होगा मीडियन। तो 10th वैल्यू कौन से ग्रुप में आते, फर्स्ट हमारे को उसको कैलकुलेशन करना होगा। तो बच्चों 10th यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में क्या कौन से नंबर आते, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, यहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ पर फिफ्थ लास्ट है हमारा। फिफ्थ के बाद सिक्स से लेकर सेवंथ वैल्यूज क्या है इस ग्रुप में आते हैं। तो हमारा 10th वैल्यू क्या है हमारा मीडियन है। तो हमारा मीडियन ग्रुप हम इसको बोलते हैं अब मीडियन ग्रुप। तो मीडियन के लिए हम क्या लिख लेंगे, मीडियन फार्मूला आपको फर्स्ट मीडियन फार्मूला मालूम होना बहुत ही जरूरी है। मीडियन फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए ही आपको मार्क्स मिलेंगे, फार्मूला लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स। तो हमारा मीडियन फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। इसके लिए आपको हाफ मार्क्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब आपको ये सारे सिंबल्स का वैल्यूज लिख लेना होगा। L मींस लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप, ये हमारा लोअर लिमिट है। यहां पर लोअर लिमिट का वैल्यू है 25। और n तो आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सो n का वैल्यू इज ऑलरेडी आप लिखे हैं 20। CF इसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो मीडियन के पीछे जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब फ्रीक्वेंसीज को हमारे को प्लस करना होगा। आप एग्जैक्टली इसको इस वैल्यूज को आप CF ले लो। और F मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप, जो मीडियन हमारे कौन से ग्रुप में है उस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी हमारा F होगा। तो अब यहां पर है हमारा F 6। तो इसके अलावा अब क्या बचा, H मतलब है क्लास साइज। आप हमेशा यहां पर देखो एंट्रीज आपको मैक्सिमम एक्सक्लूसिव इन डाटा रहते हैं। एक्सक्लूसिव डाटा जब भी होंगे तो आपको करना होगा 30 - 25। अपर लिमिट में आपको लोअर लिमिट को माइनस करो, वही आपका क्लास साइज होगा। 30 - 25 हुआ 5। सब वैल्यूज आपको मिले। अब ये वैल्यूज लिख लेने के लिए आपको हाफ मार्क्स, इसके हाफ मार्क्स और इसके लिए पूरे एंट्रीज लिख लेने के लिए आपको हाफ मार्क्स। अब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। L का वैल्यूज है 25 और n/2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अदरवाइज यू कैन राइट वंस अगेन 20/2 n वैल्यू 20/2 माइनस CF।
सी एफ कितना है 5, 5 सब्सटीट्यूट करो, और एफ का वैल्यू कितना है 6, 6 को सब्सटीट्यूट करो, और एच का वैल्यू है 5। तो इसके लिए आपको फिर से हाफ मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होगा 25 पुट एज इट इज। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्लस लिखना भूल जाते हैं, अगर आप मिस करेंगे तो आपके मार्क्स खो देंगे। 5 1 जा 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 में 5 माइनस करो, कितना बचा 5/6 इंटू 5। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 5 कैंसिल करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। दोनों न्यूमरेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करना होगा, बाद में 6 से कैंसिल करना होगा, यही आसान तरीका होगा। बच्चों यहाँ क्या करो, इस 25 + 5 को लास्ट तक उसी तरह लिखते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 डिनोमिनेटर है 6, इसको किसी भी तरह कहीं पर तो कैंसिल कर लो। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो 25 में अगर आप 24 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1 बचेगा। तो आगे डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट देकर एक 0 लेंगे, तो 10 हुआ, 6 1 जा 6, 4 रिमेन, 6 1 जा 6। तो नेक्स्ट 4 और एक 0 लेंगे, पॉइंट नहीं ऑलरेडी, 6 6 जा 36। तो नेक्स्ट पार्ट होगा 6 6 जा 36। काफी है, 2 डिजिट के तक आप कंप्लीट करो इसको। ये 25 प्लस यहाँ कितना है 4.16। बच्चे इसके बाद भी गलतियां करते हैं, यहां पर प्लस करना उनको मुश्किल होता है। प्लस किस तरह करना है, होल पार्ट में होल पार्ट और डेसिमल को डेसिमल में प्लस करना होगा। तो यहाँ पर तो कंप्लीट होल नंबर है, यहाँ पर होल पार्ट है 4, ये है आपका डेसिमल, तो आपको 25 और 4 को प्लस करना होगा, कितना हुआ 29। डेसिमल पार्ट को एज इट इज रखो 0.16, ये हुआ आपका मीडियन। इतना आपको कैलकुलेशन करने के लिए मिलेंगे कंप्लीटली 3 मार्क्स। बच्चे बहुत ही आसान सा ये प्रॉब्लम है, आपको इसी तरह और कुछ और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप या मीडियन के सॉल्व करेंगे। कंपेयर टू मोड median, median is also easy. Compared to mean, median, mode is very easy. तो इस दोनों को कंपेयर करें तो आपको मोड सबसे आसान होगा, उसके लिए आपको टेबल्स डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां पर है देखो 27 क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। बच्चों मोड को कैलकुलेट करने के लिए मोड का फार्मूला पता रहना बहुत ही जरूरी है। मोड का फार्मूला है मोड इज इक्वल टू, सो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फार्मूला लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चों यहाँ पर हम क्या है ऑलरेडी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स लिख चुके हैं, L F1 F0 F2 ऐसे। तो सब फर्स्ट हम इन सब का वैल्यूज लिख लेना होगा। तो हम फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा, पता करना होगा हमारा मोड किस ग्रुप में है। मोड को हम लेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से ग्रुप की होगी, उस ग्रुप में हमारा मोड होगा। तो ये फर्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 7, सेकेंड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 3, थर्ड ग्रुप की 7, फोर्थ ग्रुप की 10, फिफ्थ 1। यहां पर है देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इस ग्रुप की, तो ये हुआ हमारा F1, ये हमारा F1 हुआ। F1 वैल्यू इज 10, तो F1 से जो पहला आएगा उसको हम लेंगे F0, ये हुआ 7। उसके नेक्स्ट नंबर को हम लेंगे F2, F2 हुआ यहां पर कितना है 1, ये हमारा F0, ये है F1, ये हुआ F2। अब हमारे को H है क्लास साइज, सो हमारा मोड कुछ ग्रुप में है, उस ग्रुप का क्लास साइज 16 में 12 अगर माइनस करेंगे तो आपका होगा 4 क्लास साइज, 16 माइनस 12 4। L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप, इस ग्रुप का लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ये है हमारा लोअर लिमिट, ये हमारा L 12। इस सब वैल्यू लिख लेने के लिए आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स। तो यहां पर आप सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो
आपके और हाफ मार्क्स मिलेंगे। एल का वैल्यू है 12, F1 है 10, F1 10, F0 7, सब्सटीट्यूट करो माइनस, फिर से यहां पर देखो F1 माइनस F0 इंटू 2F1, F1 का वैल्यू 10 है, 2 इंटू F1 का वैल्यू 10 माइनस F1 F0 7 माइनस F2 1 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू H का वैल्यू है 4। Once again, dear student, all of you check this one whether you substituted the correct values or not. अगर यहाँ पर अगर एक भी वैल्यूज अगर आप गलत सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका कंप्लीटली आपको मिलेंगे ओनली यहाँ पर 1.5 मार्क्स, बाकी सब स्टेप के लिए आप मार्क्स खो देंगे। तो इसीलिए हमारे को वंस अगेन सभी वैल्यूज को चेक करना होगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे, ये 12 प्लस को लास्ट तक उसी तरह लिखो, 10 माइनस 7 होगा 3, 2 10 जा 20, 20 में ये दोनों नंबर्स को हमारे को माइनस करना होगा, 7 प्लस 1 8, 20 माइनस ये 20 है, 10 2 जा 20, 20 माइनस 8 हुआ 12 इंटू 4। बच्चों आप चाहे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो इसी स्टेप में भी आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। सो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो 12, यहां पर जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बचे हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 1 जा 1 ना, डिनोमिनेटर अगर 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 12 प्लस 1 कितना हुआ 13। तो आपका आंसर मिला मोड इज इक्वल टू 13। अगर इतना करेंगे तो आपको मिलेंगे कंप्लीटली 3 मार्क्स। बच्चों इस तीनों में से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे आसान है मोड। तो ये तीनों करने की तो आपको जरूरी नहीं है, एग्जाम में आपको दो क्वेश्चंस पूछते हैं, मीन और मोड, मोड और मीडियन, मीडियन और मीन। तो आप सिर्फ 2 अगर आप मुश्किल लग रहा है बोले तो तीनों भी कर सकते हैं, नहीं तो 2 अगर आप करेंगे तो आप कंप्लीटली 3 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, इस तरह आप क्या करो, और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पासिंग पैकेज का वीडियो अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो आपको लाइक हुआ तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।